चलो शुरू करें। हाँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सप्तम खंड, शत्रु रुद्र संहिता। शिव के 5 अवतार। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आप अब हमें शिव जी के अवतारों की कथा बताने की कृपा करें, जो परम कल्याणकारी है। इनको सुनने से सज्जन पुरुषों के का कल्याण अवश्यमय भावी है। सूत जी ने बताया, हे मुनिवर, अब आप शिव जी के अवतारों की पवित्र कथा को ध्यान पूर्वक सुने। पूर्व काल में यही कथा सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से पूछी थी। वही कथा को मैं आपको सुनाता हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें वंतर में सद्योजात नामक अवतार हुआ था। उस काल में ध्यान मग्न ब्रह्मा का शिवा से शिवजी का अवतार हुआ था। उनका श्वेत लोहित रंग था। उनका नाम सद्योजात पड़ा। ब्रह्मा जी ने उन्हें शिवजी समझकर उनका चिंतन किया। इस पर उसने उनसे सुनंदन, नंदन, शिवनंदन आदि 4 कुमार और प्रकट हुए। इस पर सत्योजात प्रभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण की आज्ञा दी। फिर रक्त नाम का 20वां कल्प प्रारंभ हुआ। उसमें ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हुए। उनके चिंतन करने पर उनके वैसा ही रक्त वर्ण का लाल नेत्रों वाला पुत्र हुआ। उनको कामदेव नामक शिव समझकर ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। फिर इन लाल वस्त्रधारी से विराज विवाह विशाल और विश्व भावना नाम से 4 पुत्र पैदा हुए। उन्होंने भी ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण की आज्ञा दी। इसके बाद पीतवास नाम का 21वां कल्प हुआ। पुत्र की इच्छा करने पर ब्रह्मा जी से एक तेजस्वी दीर्घ भुजाओं वाला पुत्र प्रकट हुआ। उसे भी शिव जी का अवतार समझकर उन्होंने शिव गायत्री मंत्र जपना प्रारंभ कर दिया। इस पुत्र से भी अनेक पुत्र प्रकट हुए तथा यहाँ तत्पुरुष अवतार समाप्त हुआ। इसके पश्चात शिव नामक कल्प प्रारंभ हुआ। इस कल्प में ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक शिव जी का चिंतन किया। इससे कृष्ण वर्ण के पुत्र का जन्म हुआ। इस कृष्ण वर्ण वाले अद्भुत देवेश को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी की स्तुति करने के पश्चात 4 पुत्र प्रकट हुए। उनके नाम कृष्ण, कृष्णाशिव, कृष्णास्य और कृष्ण कंठधारी थे। ये सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव स्वरूप थे। इन्होंने ब्रह्मा जी के सृष्टि निर्माण के लिए एक अनोखा अघोर नामक योग दिया। इसलिए इन्हें अघोर अवतार नाम से जाना गया। इसके बाद विश्व स्वरूप नामक कल्प हुआ। इस कल्प में ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। तभी उसी तरह का वेश धारण किए हुए पुत्र रूप में शिवजी का अवतार हुआ। सन्मार्ग का उपदेश दिया। इन शिवजी के चार पुत्र इन शिवजी के 4 पुत्र हुए। इन उनके नाम जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्ध मुंडी थे। इन्होंने योग मार्ग को अपनाया। यह ईशान अवतार कहलाया। इस तरह शिवजी की ईशान पुरुष, अघोर, काम संरक्षण तथा प्रशु संरक्षण 5 मूर्तियां प्रसिद्ध हुई। जो व्यक्ति इन मूर्तियों की वंदना करता है तथा इस महत्व को पढ़ता या सुनाता है, वह व्यक्ति सभी भोगों को प्राप्त करके परम गति को प्राप्त करता है। हर हर महादेव, जय श्री शंभु। शिव जी की मूर्तियों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे तात, आप सब लोगों में सब कार्य को पूर्ण करने वाले शिव जी के अवतारों का वर्णन सुनो। शिव जी की 8 मूर्तियां बताई गई हैं। वे शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान की ये 8 मूर्तियां मणियों की भांति सूत में पिरोई हुई हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा में ये क्रमशः अधिष्ठित हैं। शंकर भगवान विश्वंभर रूप में इन्हीं के द्वारा सब में व्याप्त हैं। पृथ्वी रूप से वे चराचर जगत को धारण करते हैं। जल रूप से विश्व को जीवित रखते हैं। यह शिव का उग्र रूप है। एक आकाशात्मा भीम रूप है। पशु नामक रूप
शिव जी सभी जीवों का पाश काटते हैं। ईशान नाम रूप से सूर्य के द्वारा संसार का को अमृत किरणों द्वारा तृप्त करते हैं। आठवां अपूर्व रूप से आत्मा नामक शिव ही सब में व्याप्त है। इस तरह ये 8 शिव जी की मूर्तियां संसार में व्याप्त है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। अर्धनारीश्वर शिव। ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे, परंतु उनसे उसका विस्तार न हो सका। इस पर उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। शिव जी पार्वती के साथ प्रकट हुए। फिर शक्ति पार्वती को अपने से पृथक करके शिव जी ब्रह्मा जी से बोले, तुम वर मांग सकते हो। ब्रह्मा जी ने उन परम शक्ति को शिव जी से अलग हुआ देखकर उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे शिव, आपके पति देवों के भी देव हैं। उनकी कृपा से ही मेरी रक्षा हुई है। शिव जी के द्वारा ही समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। हे शिवे, मैं बारंबार सभी देवताओं को अपने मन में बसाता हूँ, परंतु वे मेरी सृजन बुद्धि को धारण नहीं कर पाते हैं। अब मैं मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ। इसमें नर और नारी दोनों की आवश्यकता है। इसमें मेरी शक्ति काम नहीं देती। आप मुझे अपनी शक्ति प्रदान करें, क्योंकि आप सबकी शक्ति ईश्वर हैं। तथा हे शिव, आप अपनी सामर्थ्य से चराचर संसार की सृष्टि के लिए दक्ष की पुत्री के रूप में प्रकट होने की कृपा करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर देवी पार्वती और भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया। इसके पश्चात शिव पार्वती दोनों एक रूप में हो गए। तब से संसार में स्त्री का भाग निश्चित हो गया। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। नंदीकेश्वर अवतार। सनत कुमार जी बोले, हे नंदीश्वर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शिव जी के अंश से आप किस प्रकार पैदा हुए, शिव तत्व का ज्ञान कैसे हुआ। नंदीश्वर ने बोला, हे सनत कुमार जी, एक बार की बात है कि शिलाद मुनि ने पुत्र की कामना हेतु तप किया। इंद्र उन्हें वरदान देने आए। उन्होंने इंद्र से कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र दीजिए। इंद्र बोले, मृत्युहीन तो इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता है, ऐसा सर्वथा असंभव है। हाँ, यदि शिवजी चाहें तो ऐसा वरदान दे सकते हैं। यह सुनकर शिलाद मुनि ने महादेव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। 1000 वर्ष तक वे घोर तपस्या करते रहे। उनके शरीर पर दीपक की मिट्टी चढ़ गई। तब उमा सहित शिवजी उन्हें वर देने आए। शिवजी ने अपने हाथों से उन्हें स्पर्श किया। मुनि शिलाद की समाधि टूटी और शिव पार्वती के दर्शन हुए। मुनि ने शिवजी के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। मुनि ने मृत्यु रहित पुत्र की कामना की। शिवजी एवस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। शिलाद ने यह सारा वृतांत मुनियों को बताया और यज्ञ करने हेतु आंगन खोदने लगे। तभी मैं शिवजी की आज्ञा से उनके यहाँ प्रलयाग्नि के समापन समान चमकने वाला पुत्र प्रकट हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। 3 नेत्र वाला चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी बालक को देखकर पिता शिलाद अत्यंत प्रसन्न हुए। मैं पर्ण कुटी में पिता के साथ गया। वहां मैं साधारण बालक बन गया। इससे पिता को दुख हुआ, परंतु पुत्र स्नेह के कारण उन्होंने मेरे सभी जातक कर्म किए। उन्होंने मेरा नाम नंदी रखा। उन्होंने मुझे अल्पायु में ही वेद शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। एक दिन वहां मित्रा वरुण नामक ऋषि पधारे। वे मुझे देखकर भारी विस्मय करने लगे कि इतनी थोड़ी सी अवस्था में इस बालक ने सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, परंतु यह बालक अल्पायु वाला बालक है। इसकी आयु केवल 1 वर्ष और शेष है। यह सुनकर पिताश्री रोने लग गए। इस पर मैंने पिता से कहा, मुझे कोई नहीं मार सकता है, आप चिंता ना करें। मैं भगवान शिव की तपस्या के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूंगा। इतना कहकर मैं एक महावन में तप करने चला गया। महावन में जाकर मैंने घोर तपस्या की। तब माता पार्वती के साथ शिवजी वहां पधारे और मुझसे वर मांगने को कहा। शिवजी ने मेरा हाथ थामकर कहा, तुम तो मेरे ही अंश हो, तुम्हें मृत्यु का क्या भय है। फिर मुझे अपने गले से उतार कर एक माला पहनाई। इससे मैं पुनः त्रिनेत्रधारी और चतुर्भुज रूप वाला शिव रूप हो गया। शिवजी ने अपनी जटा में से जल निकाल कर छिड़का
इससे वहां पंचनाद स्थान बन गया। वहां जातेश्वर शिव हैं तथा नदियां हैं। वह जगह बड़ी महिमामय है। शिवजी से कहकर पार्वती जी ने मुझे अपना पुत्र बना लिया। तब शिवजी अपने सभी गणों को बुलाकर मुझे गणों का स्वामी घोषित कर दिया तथा मुझे लेकर बैल पर सवार होकर चल दिए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। भैरव अवतार। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी से सब देवताओं ने अविनाशी तत्व पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बताया, हे देवताओं, मैं ही एकमात्र संसार की उत्पत्ति का कारण, अविनाशी, अज तथा अनादि ईश्वर हूँ। मुझसे परे और कोई देवता नहीं है। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने उन्हें समझाते हुए बताया, तुम यह क्या कर रहे हो, कह रहे हो? तुम मेरी आज्ञा से ही सृष्टिकर्ता बने हो, ऐसा कहकर तो मेरा सरासर अनादर है। इस पर दोनों में विवाद छिड़ गया। चारों वेदों को झगड़ा निपटाने के लिए बुलाया गया। चारों वेद मूर्ति धारण कर वहां उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि जिसके जिसके अंदर समस्त भूत निहित हैं तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसको परम तत्व कहा जाता है, वह तो एकमात्र शिव है। यह सुनकर श्री हरि और ब्रह्मा जी बोले, हे वेदों, यह तो तुम्हारा अज्ञान है। भला पार्वती के संग रमण करने वाला, नग्न रहने वाला और धूल धूस धू सहित शिव को परम तत्व कैसे माना जा सकता है? वह परमात्मा नहीं हो सकते। दोनों के परस्पर विवाद को सुनकर एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति से त्रिशूलधारी नील लोहित भगवान शंकर प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे शंख, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम तो मेरे सिर से उत्पन्न हुए हो। रुदन के कारण मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा है। हे पुत्र, तुम मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा जी की अहंकार से भरी वाणी को सुनकर शिव जी के क्रोध की सीमा न रही। उसी क्षण उन्होंने अपने क्रोध से भैरव नाम के एक व्यक्ति को उत्पन्न किया और उसे बोले, तुम ब्रह्मा पर शासन करो तथा संसार का पालन पोषण करो। तुम्हारा नाम भक्तों के पाप भक्षण करने के कारण पाप भक्षण भी होगा। तुम मेरी काशी नगरी में के अधिपति बनो। वहां जितने भी पापी हों, उन्हें तुम दंड देते रहना। यही तुम्हारा काम है। काल भैरव ने भगवान शिव की आज्ञा सुनते ही अपनी अंगुली के नख से ब्रह्मा का सिर नोच लिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी का पांचवा सिर कट गया। तब ब्रह्मा जी डर कर शतरुद्री का पाठ करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा और श्री हरि को इस बात का ज्ञान हो गया कि शिव शंकर ही पर ब्रह्म रूप है। इस प्रकार ब्रह्मा और श्री हरि का अहंकार समाप्त हो गया। भगवान शंकर ने उन्हें अभय प्रदान किया। इसके बाद भगवान शंकर ने भैरव से कहा, अब तुम ब्रह्मा के पांचवें कपाल को धारण कर इनके आश्रित होकर भिक्षावृत्ति करते हुए अपनी ब्रह्मा हत्या के पाप को दूर करो। फिर भगवान शंकर ने ब्रह्म रूपी कन्या को पैदा करके भैरव से बोले, हे काल भैरव, जब तक तुम चाहो घूमते रहो, परंतु इस कन्या के काशी पहुंचने से पहले ही भयंकर रूप धारण कर वहां पहुंच जाना और इससे कहना कि काशी को छोड़कर जहां भी जाना चाहे चली जाए। भगवान शंकर की आज्ञा से भैरव ने कपालिक व्रत धारण किया। इसके बाद विश्वात्मा कपाल हाथ में लिए भैरव काशी पहुंच गए। उस कन्या ने तीनों लोकों में के भ्रमण में भैरव को का पीछा नहीं छोड़ा। एक बार भैरव नारायण लोक में पहुंचा। भगवान नारायण ने उन शिव रूप को धारण करके देखकर समस्त देवताओं सहित प्रणाम किया और स्तुति की। उन्होंने लक्ष्मी जी से भी कहा कि हे देवी, आज हम बड़े भगवान हैं कि जगतपति शिव का के दर्शन हुए हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य इस संसार में आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। फिर इन्होंने शिव रूप भैरव जी से पूछा, हे त्रिनेत्रधारी, आप किस प्रयोजन से भ्रमण कर रहे हैं? तब उन्होंने श्री हरि को बताया कि ब्रह्म हत्या के शमनार्थ मैंने यह कपालिक व्रत लिया है। लक्ष्मी जी उन्हें भिक्षा में मनोरथी नामक विद्या भेंट की। भैरव जी कपाल रूपी खप्पर में
वह विद्या लेकर प्रसन्नता पूर्वक भिक्षा हेतु दूसरी जगह को चल पड़े। ब्रह्म हत्या भी उनके पीछे पीछे चलती रही। अब भैरव जी काशी अभिमुक्त क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर ब्रह्म हत्या पाताल लोक में समा गई। भैरव जी ने के हाथ में से ब्रह्मा का पांचवा सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस पर वहां कपाल मोचन के नाम से तीर्थ बन गया। भैरव वहां खुशी प्रकट करने के लिए नृत्य करने लगे। जो मनुष्य कपाल मोचन का स्मरण करता है, उसके इस जन्म तथा दूसरे जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी में मंगलवार या जन्माष्टमी के दिन कालराज भैरव की मूर्ति का दर्शन करता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं। कारागारादि बंधनों में जकड़ा मनुष्य भी कष्टों से मुक्त पा जाता है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। शरभ अवतार। नरसिंह अवतार के समय जब नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, तो भगवान शिव जी ने वीरभद्र से कहा कि तुम नरसिंह जी के क्रोध को शांत करो। शिव जी की आज्ञा पाकर वीरभद्र शांत रूप से वहां गए। वे श्री हरि से बोले, हे माधव, आपने संसार की भलाई के लिए और सुख शांति हेतु अवतार ग्रहण किया है। आप अविनाशी तथा सबके पालनहारी हो। आपने नरसिंह रूप में पृथ्वी का उद्धार करने के लिए हिरण्यकश्यप को मारा है। आपने जिस कार्य के लिए अवतार लिया है वह पूरा हो गया है, इसलिए अब आप अपना रौद्र रूप शांत कीजिए। वीरभद्र की बात सुनकर वे क्रोध में ही बोले, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं अब इस चराचर जगत का सर्वनाश करके ही छोड़ूंगा। यहाँ पर सब जगह मेरा ही शासन है। मुझ पर किसी का शासन नहीं है। मैं संहार करता हूँ। मैं सभी शक्तियों का स्वामी हूँ। विष्णु जी की अहंकार युक्त वाणी को सुनकर वीरभद्र भी क्रोध में भर गया। वह बोला, क्या आप संसार के संहार करता शिव जी को नहीं जानते हैं? मैं आपके हित के लिए ही शिव जी के कहने पर ही यहाँ आया हूँ, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि तुम उनका तत्व न समझकर अहंकार वश ऐसा कह रहे हो। इसलिए हे हरि, तुम शिव जी के अधीन हो। इस दैत्य को भी भगवान शिव की शक्ति से ही मारा है। दक्ष के यज्ञ में मैंने ही तुम्हारा सिर काटा था। तुम्हारे पुत्र ब्रह्मा का पांचवा सिर का विच्छेदन मैंने ही काटा है, जो अब तक दोबारा वहां नहीं जमा। क्या इन बातों को तुम भूल गए हो? आदि से अंत तक इस संसार में शिव जी की ही शक्ति फैली हुई है। हे नरसिंह, अब तुम अपना रूप शांत करो, नहीं तो मेरे क्रोध का वज्र अब तुम पर फूट जाएगा। जब वीरभद्र ने ऐसा कहा तो नरसिंह उस पर झपट पड़े। इससे आकाश में व्याप्त शिवजी का कठिन तेज सर्वत्र फैल गया। वीरभद्र ने नरसिंह को अपनी भुजाओं में इस प्रकार जकड़ लिया कि वे अत्यंत व्याकुल होकर छटपटाने लगे। तब वीरभद्र नरसिंह को लेकर आकाश में उड़ गए और भगवान शिव जी के वृषभ के नीचे डाल दिया। भगवान विष्णु छटपटाने लगे। सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने शिव जी की स्तुति की। श्री हरि का शरीर शीर्ण हो गया। उनका सारा तेज वीरभद्र में लीन हो गया। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान शंकर बोले, आप घबराओ नहीं, इससे इनकी महत्ता कम नहीं होगी। तब तक पक्षीराज शरभ यह कहकर श्री हरि के शरीर को लेकर पर्वत पर चले गए। तभी भगवान शंकर नरसिंह के चर्म को धारण करने लगे और मुंडमाला में उनका मुख भी सम्मिलित कर लिया। समस्त देवता श्री हरि सहित शिव जी की स्तुति करके अपने अपने धामों को चले गए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। विश्वानर को वरदान। एक अवतार में श्री हरि ने विश्वानर के यहाँ अवतार ग्रहण किया। एक पुरानी कहानी के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर नर्मपुर नगर स्थित है। वहां पर शिव भक्त विश्वानर नाम के मुनि रहते थे। वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और शिव चरणों के श्रद्धालु और लोकाचार में चतुर थे। उनका विवाह शुचिमती नामक कन्या से हुआ। उनकी पत्नी ने उनकी मन लगाकर खूब सेवा की। मुनि ने अपनी पत्नी को उसी सेवा से प्रसन्न कर वर मांगने को कहा। पत्नी बोली, मुझे शिवजी के समान पुत्र चाहिए। मुनि विश्वानर ने पत्नी से कहा,
इस वरदान के लिए मैं भगवान शिव जी की तपस्या करूंगा और उनसे वरदान पाकर तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मुनि विश्वानर काशी नगरी में मणिकर्णिका घाट पर तप करने लगे। 1 वर्ष तक तप करने के पश्चात 13वें माह में वे गंगा जी में स्नान करने के पश्चात लिंग की पूजा करने गए। उन्होंने वहां लिंग के मध्य एक 8 वर्षीय बालक को देखा। वह बालक बहुत सुंदर पीली जटा धारण किए, मुकुट लगाए, नग्न अवस्था में था। वह बालक धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ मुनि को देख रहा था। उस बालक की सुंदरता को देखकर मुनि के हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने रोमांचित होकर बालक को प्रणाम किया और उसकी स्तुति करने लगे। स्तुति के बाद बालक ने मुनि विश्वानर से कहा, हे मुनिवर, तुमने जो अपनी पत्नी शुचिस्मति से पुत्र का विचार किया है वह अवश्य पूर्ण होगा। मैं ही उसके गर्भ से जन्म लूंगा। मेरा नाम गृहपति होगा। इस प्रकार मुनि को वरदान देकर वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। मुनि भी शिवजी का स्मरण करते हुए प्रसन्न मन से घर को चले गए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। मुनि विश्व वानर के घर आकर अपनी पत्नी को सब समाचार सुनाए। समय आने पर उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। शुभ लग्न में शुभ योग में चंद्रमा के समान सुंदर बालक का जन्म हुआ। अप्सराएं नृत्य करने लगी। भारद्वाज, वशिष्ठ, पुलह, अत्रि, कात्यायन, शंख, शिलाद, व्यास, अंगिरा, दक्ष, वाल्मीकि आदि ऋषि तथा मुनि कन्याएं विश्वानर मुनि के यहाँ शांति का पाठ करने पधारे। बहुत भारी बहुत भारी महोत्सव मनाया गया। बालक का नाम गृहपति रखा गया। सभी जन शिव भक्त विश्वानर दंपति की प्रशंसा करने लगे। मुनि विश्वानर के समय समय पर उसके सब संस्कार किए और वेद वेदांग में पारंगत कर दिया। बालक की 9 वर्ष की आयु होने पर उसे देखने नारद जी पधारे। नारद जी ने बताया कि इस बालक को 12वें वर्ष में बिजली और अग्नि से भय है। नारद जी की बातों को सुनकर मुनि विश्वानर और पत्नी शुचिस्मति को महान दुख हुआ और दोनों रोने लगे। माता पिता को रोता देखकर बालक गृहपति ने उनसे रोने का कारण पूछा। इस पर बालक बोला, हे माता पिता, आपके चरणों के प्रताप से मुझे कोई भी विघ्न तो क्या काल भी नहीं मार सकता। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं मृत्युंजय मंत्र का जाप करके अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगा। बालक की बात सुनकर माता पिता को ढांढस बंधा और कहने लगे, हे वत्स, मृत्युंजय मंत्र से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। बालक गृहपति ने माता पिता के चरणों की वंदना की और काशी जाकर गंगा में स्नान करके भगवान शिव जी की पूजा की। शिवलिंग की पूजा करने से उसे भारी संतोष प्राप्त हुआ। वह कहने लगा कि मैं कितना भाग्यवान हूँ जो मुझे विश्वेश्वर शिव के दर्शन हुए। नारद जी के कथन के कारण मेरा भाग्योदय कर दिया। गृहपति ने वहां पर एक और शिवलिंग की स्थापना की तथा कठोर नियमों का पालन करते हुए 108 घड़ों से शिवलिंग को स्नान कराया करते थे। इसके पश्चात नील कमलों की माला अर्पण करता। नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए 12वें वर्ष में इंद्र वज्र लेकर गृहपति के पास आए। इंद्र गृहपति से बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, मांग सकते हो। परंतु गृहपति ने मधुर वाणी में उनकी स्तुति करते हुए कहा, मुझे आपसे वरदान नहीं लेना है। मैं तो केवल शिवजी से वरदान प्राप्त करूंगा। इंद्र ने कहा, शिवजी मेरे से बढ़कर नहीं है। तुम लड़कपन छोड़कर वरदान मांग लो, क्योंकि मैं सब देवताओं का स्वामी हूँ। अतः शीघ्रता पूर्वक वर मांग लो। बालक गृहपति ने कहा, मैं केवल शिवजी से ही वरदान चाहता हूँ। इस पर इंद्र ने उसे वज्र से डराया। बालक बिजली से युक्त वज्र को देखकर मूर्छित हो गया। बालक के मूर्छित होते ही भगवान शंकर पार्वती सहित वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने अपने स्पर्श से बालक गृहपति को सचेत किया और बोले, डरो मत। इंद्र को तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने भेजा था। तुम मेरे भक्त होने के कारण तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग के तेज से कोई भी ठहर नहीं सकता। ये अग्निश्वर महादेव सदैव बिजली और अग्नि से रक्षा करते रहेंगे। इतना कहकर भगवान शिव उसी लिंग में अंतर्ध्यान हो गए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।
यक्षेश्वर अवतार। समुद्र मंथन के समय अ, उससे विष निकलने पर सभी देवता व राक्षस घबरा गए और शंकर जी को अवगत कराया। दयालु शिव जी ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तब से वे नीलकंठ कहलाने लगे। समुद्र मंथन में इसके बाद अनेक रत्न और अमृत निकला। उस अमृत को केवल देवताओं ने ही पान किया, राक्षसों को अमृत नहीं दिया गया। इससे दोनों पक्षों में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। राहु के डर से चंद्रमा शिव की शरण में पहुंचा। शिवजी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इस देव दानवों के युद्ध में अमृत पान करने के कारण देवता विजयी हुए। इससे देवों में भारी अहंकार हो गया। वे दैत्यों के बल को क्षुद्र मानकर अपने पराक्रम की प्रशंसा में लीन हो गए। उनका अहंकार दूर करने के उद्देश्य से शिवजी यक्ष का रूप धारण कर उनके पास आए। देवताओं से कहा, अब तुम यहाँ रुक कर क्या विचार कर रहे हो? सभी देवता गर्व में भर कर बोले, हमने दैत्यों को परास्त कर दिया है। हम विचार कर रहे हैं कि हमारे आगे दैत्यों का बल नगण्य है। इस पर यक्ष बने शिवजी ने कहा, तुम्हारा अभिमान झूठा है। तुम्हें विजय दिलाने वाला कोई दूसरा है। तुम अपने प्रभु शिव शंकर को भूल गए हो। यदि तुम्हें अपने बल पर इतना ही अभिमान है तो मैं इस तिनके को यहाँ रोप देता हूँ। तुम उसे ही उखाड़ कर दिखा दो या अपने अस्त्र शस्त्र से इसे काट दो। उनसे इतना कहकर यक्ष ने एक तिनका रोप दिया। विष्णु, इंद्र आदि सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु कोई भी सफल ना हो सका। इसके बाद आकाशवाणी सुनाई दी कि हे देवताओं, तुम्हारे सम्मुख जो यक्ष खड़े हैं ये वास्तव में स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं, जो तुम्हारे मिथ्या गर्व को नाश करने के लिए आए हैं। यह सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए और यक्षेश्वर महादेव जी की स्तुति करने लगे। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। शिव दशावतार। शिव जी के अवतारों में 10 अवतार प्रमुख माने जाते हैं। उनमें से पहला अवतार महाकाल माना जाता है। महाकाल की शक्ति महाकाली है। दूसरा अवतार तारा का है, जो सेवकों को सुख देने वाला है। तीसरा अवतार का नाम भुवनेश्वर है, जो अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। इस अवतार की शक्ति बाला भुवनेश्वरी को माना जाता है। चौथा अवतार विदेश की षोडशी शक्ति है, जो भक्तों को सुख शांति प्रदान करती है। पांचवें अवतार का नाम भैरव है। उनकी भैरवी शक्ति उपासकों की मनोकामनाएं पूरी करती है। छठा अवतार छिन्न मस्ता का है। सातवां अवतार शंभु का धूम्रवान नामक अवतार है। इसकी धूमावती नामक शक्ति उपासकों को फल प्रदान करने वाली है। आठवां अवतार का नाम बगुलामुख है, जिसकी शक्ति बगुलामुखी है। नवा अवतार का नाम मातंग है। इस अवतार की शक्तियां मातंगी है। शिवजी के का 10वां अवतार का नाम कमल है। इसकी शक्ति बाला भुवनेश्वरी है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। एकादश रुद्रों की उत्पत्ति। पुराने समय की बात है कि जब इंद्र अमरावती को छोड़कर भाग गए तो शिव भक्त उनके पिताश्री कश्यप जी को महान दुख हुआ। वे इंद्र को धैर्य देकर शिव जी की काशी नगरी में ले आए। वहां आकर गंगा जी में स्नान किया तथा शिव जी का दर्शन करके पूजन किया। इसके बाद काशी में शिवलिंग की स्थापना करने हेतु चिरकाल तक तपस्या की। शिवजी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। शिवजी ने कश्यप जी से वर मांगने को कहा। कश्यप जी ने कहा, मैं अपने पुत्रों से दुखी हूँ। कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं सुखी हो जाऊं। मुझे ऐसा वर प्रदान कीजिए कि भविष्य में और पैदा होने वाले पुत्र देवताओं और दानवों को कष्ट न पहुंचाएं। भगवान शिवजी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद भगवान शिवजी अपना वचन पूरा करने हेतु कश्यप से सुरभि में प्रकट हुए। बड़ा भारी उत्सव मनाया गया, मानो सभी शिवमय हो गए हों। उसी समय शिवजी के निम्न अवतार हुए: कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता,
अज्ञपाद, अपि अपिर्बुद्धिर्य, शंभु, चंड तथा भाव। उपरोक्त तो सभी साक्षात रुद्र के रूप तथा सुख के सागर हैं। इन एकादश रुद्रों में ने देवताओं की भलाई के लिए युद्धों में असंख्य दैत्यों का संहार किया था। हर हर महादेव, जय श्री शंभु। दुर्वासा चरित्र। महर्षि अत्रि जी ने अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ बालाजी के कहने पर पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना की। दोनों पति पत्नी ने ऋषभ पर्वत विंध्याचल के साथ नदी के तट पर बैठकर घोर तपस्या करने लगे। उनके शरीर से तीक्ष्ण अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। इस ज्वाला से तीनों लोग भस्म होने लगे। सब ऋषि मुनि इंद्र देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे अपना दुख निवेदन किया। ब्रह्मा जी सबके भगवान शंकर के पास ले गए। सबने भगवान शंकर की स्तुति की। इसके पश्चात उनसे अग्नि के तेज का वर्णन करने करके उससे उत्पन्न दुखों का वर्णन किया। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठकर विचार विमर्श करने लगे। इसके बाद त्रिदेव अत्रि ऋषि को वर देने के लिए उनके पास गए। अत्रि ऋषि ने त्रिदेवों को पहचान कर उनकी स्तुति की। त्रिदेवों ने अपनी अभिन्नता प्रकट कर अपने अंश से पुत्र को होने का वर दिया। इस कारण अत्रि मुनि को अनुसुईया ने से तीनों पुत्र प्राप्त हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दुर्वासा हुए। दुर्वासा जी ने अनेक चरित्र निर्वाह किए। राजा अम्बरीश ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। इससे दुर्वासा जी क्रोध में भरकर श्राप देने लगे। सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा का पीछा किया, परंतु आकाशवाणी द्वारा चक्र को रोक दिया गया। दुर्वासा को शिवजी का स्वरूप समझकर अम्बरीश ने स्तुति की तथा विधिवत भोजन कराया। एक बार दुर्वासा जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली। काल रूप दुर्वासा ने रामचंद्र जी से प्रतिज्ञा करा ली थी कि हमारे दोनों में के संवाद में कोई अन्य ना आए, परंतु लक्ष्मण जी वहां पर आ गए। इससे रामचंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार अपने प्रिय भाई को त्याग दिया। इससे दुर्वासा जी अति प्रसन्न हुए। इसी प्रकार दुर्वासा जी ने भगवान श्री कृष्ण की भी परीक्षा ली थी। दुर्वासा जी भगवान श्री कृष्ण के यहाँ भोजन करने हेतु आए। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण भक्त हैं, ऐसा समझकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा ली। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के साथ रथ में जुत कर उन्हें बैठा कर चलने लगे। दुर्वासा जी ने वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर के अंग वज्र की तरह हो जाएं। एक बार दुर्वासा जी जल में नग्न होकर नहा रहे थे। द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ कर उन्हें उनके शरीर ढकने को दी। वह साड़ी का टुकड़ा जल में बहता हुआ दुर्वासा जी के पास पहुंचा। उस वस्त्र से दुर्वासा जी ने अपने गुप्तांग ढक लिए तथा द्रौपदी को साड़ी के बढ़ने का वरदान दिया। इस वरदान से द्रौपदी ने पांडवों की लाज रख ली थी। इस प्रकार उन्होंने अनेक चरित्र किए हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। हनुमान अवतार। जब विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था तो शिवजी मोहिनी के रूप पर मोहित हो गए थे। इससे उनका वीर स्खलित हो गया। सप्त ऋषियों ने उस वीर को पत्ते पर स्थापित कर गौतम की पुत्री में रामचरित्र जी के हित के लिए स्थापित कराया। इस वीर से केशरी के शंकर सुवन हनुमान जी का जन्म हुआ। वे वानर रूप में पराक्रमी थे। उन्होंने बाल्यकाल में सूर्य को एक मधुर फल समझकर अपने मुख में रख लिया था, परंतु देवताओं की विनती करने पर सूर्य को छोड़ दिया। देवताओं ने हनुमान जी को शिव जी का अवतार समझकर अनेकों वरदान दिए। सूर्य देव से उन्होंने सभी विद्याएं ग्रहण की। माता की आज्ञा से सूर्य की के अंश से उत्पन्न सुग्रीव से मित्रता की। वे सुग्रीव के मंत्री बनकर रहे। श्री राम जब सुग्रीव से मित्रता हो गई तो वे श्री राम के कार्य में के लिए लंका में सीता जी की खोज करने लगे।
माता जानकी लंका में पता लगाकर लंका को जलाकर अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास पधारे। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी के साथ वानर सेना लेकर लंका पर आक्रमण किया। अनेकों पत्थरों को पहाड़ों से लाकर समुद्र पर पुल बांधने में उन्होंने सहायता की। श्री रामचंद्र जी की विजय की इच्छा से शिवलिंग स्थापित कराकर पूजन किया। शिव जी से वरदान प्राप्त कर श्री राम ने दैत्यों का संहार किया। हनुमान जी ने भी युद्ध में अनेकों दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया। श्री राम की सेना की रक्षा की। शक्ति से घायल लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाए। अहिरावण को मारकर राम लक्ष्मण को लेकर आए। उन्होंने अपने अनेक लीलाएं की। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। महेश अवतार। एक बार शिवजी पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। द्वार पर भैरव थे। लीला विहार से उन्मुक्त होकर पार्वती जी बाहर जाने लगी तो भैरव ने विहार युक्त मन से उन्हें स्त्री के भाव से देखा तथा बाहर जाने से रोका। पार्वती जी ने उसके मनोभावों को पढ़ लिया और उसे श्राप दिया कि तू पृथ्वी पर जाकर मनुष्य बन जा। इससे भैरव पृथ्वी पर आकर बेताल नाम से प्रसिद्ध हुए। शंकर पार्वती जी भी स्नेहवश पृथ्वी पर अवतरित हुए। उस समय शंकर जी का नाम महेश हुआ और पार्वती जी का नाम शारदा पड़ा। इस प्रकार शिव जी ने अपनी लीलाएं की। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। वृषभ अवतार। शिल्पी, जब मैं ये देवताओं बोलूं? हाँ 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 ये पूरी शिव पुराण पढ़ लेते हैं हम, लेकिन कहते हैं ना, निचोड़ क्या निकलेगा कि या तो किसी को कोई तकलीफ है तो शिव जी की शरण में आओ, हाँ, तपस्या करो, नाम सही जाप बात करो। है। आपको हाँ, कहीं भी नहीं मिलेगा कि इतनी दक्षिणा दे दो, दान दे दो, इतना चढ़ावा दे दो। तो कहते हैं ना, गलतियां हैं तो या तो माफी मांग रहे हैं कि क्षमा कर दो, हम्म, तो माफी मिल रही हम्म, है, या फिर कुछ नहीं मिल रहा है, भाग्य में नहीं है, तो यह है कि तपस्या कर लो, उनको प्रसन्न कर लो। तो मतलब सही बात है। पूरा और निचोड़ आज के ये। टाइम में तपस्या तो कोई करने जाएगा नहीं कि इतने हजारों साल तक कोई तपस्या करे। 5 मिनट तक तो बैठा नहीं जाता। बस ये है कि सच्चे मन से उनको याद कर लो और जो ये और शिव माफी पुराण मांगो। का पाठ है, यही इसको सच्ची सेवा और तपस्या मान लो। इसको सच्चे भाव से कर लो तो मुक्ति मिल जाएगी। कहीं भी आपने ये नहीं सुना होगा कि शिव जी को ये चढ़ावा चढ़ा दो या पर्वतमाला चढ़ जाओ या इतनी नहीं परिक्रमा नहीं लगा लो। तो कुछ नहीं। करने की जरूरत नहीं है, अपने घर पे बैठो, मंत्र जाप करो, सच्चे नाम उनको पुकारो और माफी मांगो, क्योंकि करके आए हैं सही तो ही भुगत रहे हैं। तो माफी सही बात मिलेगी, है। तो आधी चीजें तो वैसे ही ठीक हो जाएंगी। तो पूरा बिल्कुल निचोड़ बिल्कुल। यही है आंटी, अगर हम पूरा पढ़ेंगे ना तो यही निकलेगा कि बस उनको मना लो। मनाने का सिंपल तरीका है, उसमें तुम्हें नोट नहीं खर्च करने हैं, मन का भाव नहीं, है। ये अभी तक पढ़ा तो उसमें भी यही है। आगे भी यही होगा। आगे भी सब यही उन्हीं की है, शरण में जा रहे हैं। बिल्कुल, है ना? और आप तो तो ये देखो कि कितना भी दुष्कर्म किया हो, शिव जी ने सबको मतलब माफ किया है। सब सबको माफ माफ़ी, किया है। कहते हैं ना, माफ़ी भी तो जब भी माँगी जाती है आंटी, जब हमको रियलाइज़ हो जाए कि हमने गलतियाँ की हैं। लोग तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि हमने गलतियाँ हाँ, करी हैं। बिल्कुल वो ये बिल्कुल बोलते हैं बिल्कुल। कि भगवान तुमने हमें क्यों नहीं दिया? हमारी किस्मत खराब लिख दी और हमने ऐसा क्या कर दिया? पता है हमने किया है, लेकिन माने तो माफ़ी मिले। सही बात है। अरे माफ़ी इस जन्म में नहीं किया तो पिछले जन्मों के बुरे कर्म साथ में लेके आए हैं, तो वो बिल्कुल, तो बिल्कुल, भुगतने ही पड़ेंगे। लेकिन बस ये है कि सबका एक मूल निचोड़ है शिव पुराण। वो शिव पढ़ो, पिछले पढ़ो, कर्म भी समझो। माफी मांग लो और इस जन्म की भी माफी मांग लो। लेकिन ये नहीं है कि बुरे कर्म किए जा रहे हो तो फिर इस कोई कुछ नहीं यही कर चीज़ तो सकता। इसलिए आंटी पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें रास्ता हमेशा ना घुमा के बताया जाता है कि जाके इतने नारियल फोड़ आओ, इतना लाल कपड़ा बांध लो, उसकी परिक्रमा लगाओ। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। घर पे बैठो शांति से, और जिसको भी मानते हो, इष्ट को जो जिसको भी मानो, गुरुपा के आगे बैठो, गलतियों को मानो और गलती मानने के बाद अपना मंत्र जाप करो, पाठ करो। एक नियम बनाओ कि अपना हम ये इतना पाठ करेंगे। उसमें भी आपको कोई बंदिश नहीं है, भगवान ने कोई बंदिश नहीं बनाई है। ठीक है ना? सही। पहले वाला टाइम चला गया आंटी, पहले तो बहुत तपस्या थी, बहुत लोगों को हम्म। कई करने के बाद। हजारों साल तक, कई कई साल तक आदमी तपस्या जंगलों में जाके करता था। लेकिन कलयुग में ये सब चीजें नहीं है। बहुत बहुत आसान विधि जल्दी है। बस कि ये मंत्रोच्चारण करो, पुराण पढ़ो, भगवान को रोजाना सवेरे शाम शुक्राना करो। ये सबसे आसान तरीका है। ईज़ी है, यस। लेकिन हम लोगों को इतना भी नहीं करना। चलो पढ़ो शिल्पी। आलसी है ना। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।
वृषभ अवतार। जब देवताओं और दानवों ने अमृत के लिए समुद्र का मंथन किया और अमृत की प्राप्ति पर देव दानवों ने में युद्ध छिड़ गया। त्रिलोकी में यह युद्ध देवासुर संग्राम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अमृत की बूंदों में से कुछ सुंदर रमणीय भी उत्पन्न हुए। भगवान शिव की माया से उनके अनेक गुप्त अंग सुंदर रूप में प्रकट हुए। दैत्य इन रमणीय का को पाताल में ले गए। भगवान श्री हरि दैत्यों को भालों से मारते मारते पाताल में गए। वहां पर उन्होंने इन सुंदर रमणियों को देखा। शिवजी ने इन सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करके अपने वीर पुत्रों को उत्पन्न किया। इससे बड़ा भारी युद्ध हुआ। ऋषियों मुनियों को हार्दिक कष्ट हुआ। इस पर भगवान शंकर ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा कष्ट दूर करूंगा। इसी हेतु शिवजी ने वृषभ का रूप धारण किया और विष्णु जी को पाताल से लाने का विचार किया। उन्होंने गरजते हुए पाताल लोक में प्रवेश किया। उनकी गर्जना इतनी तीव्र थी कि उसकी आवाज से वहां का नगर ध्वस्त होकर गिरने लगा। वहां के निवासी व्याकुल हो गए। वृषभ रूपी शिवजी ने उपद्रव मचा रहे विष्णु के पुत्रों का सामना किया। अपने खुरों और सींगों से उन्हें मारना प्रारंभ कर दिया। शिव विष्णु जी ने अपने पुत्रों को मारने वाले वृषभ का सामना किया। उन्होंने अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया। वृषभ ने सभी को काट डाला। विष्णु जी ने वृषभ रूपी शिव जी की स्तुति की और अपनी गलती की क्षमा प्रार्थना की। विष्णु जी वहां से लज्जित होकर चलने लगे। इस पर भगवान शंकर बोले कि तुम अपने चक्र को यहीं छोड़ दो। मैं तुम्हें सुदर्शन चक्र देता हूँ जो सूर्य का के समान है। उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान कर भगवान शिव कैलाश को चले गए। विष्णु भगवान भी मोह को त्याग कर अपने लोक को चले गए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। पिपलाद चरित्र। व्रतासुर का वध करने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र एवं देवताओं ने वज्र का निर्माण करने के लिए दधीचि ऋषि से उनकी अस्थियों की मांग की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ऋषि ने अपनी पत्नी सुवर्चा को घर के अंदर कार्य बताकर भेज दिया और स्वयं अपना शरीर त्याग कर देवताओं को अपनी अस्थियां दे दी। देवता अस्थियों को लेकर देवलोक आ गए और उन अस्थियों के से वज्र का निर्माण करके इंद्र ने उस वज्र से व्रतासुर का वध कर दिया। इधर मुनि दधीची की पत्नी घर का कार्य समाप्त कर जब बाहर आई तो उन्हें वहां देवता और ऋषि कोई भी नहीं दिखाई दिया। इस पर देवताओं का कुचक्र समझकर वह उन्हें शाप देने लगी। तुम सभी पशु बन जाओ तथा स्वयं अग्नि में सती होने लगी। तब आकाशवाणी ने उन्हें बताया कि तुम अपने गर्भ में स्थित मुनि पुत्र की रक्षा करो। यह देवों की आज्ञा है। यह सुनकर सुवर्चा ने राम पत्थर के द्वारा अपने गर्भ को विदीर्ण कर डाला। उससे महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। सुवर्चा ने उसे शिव स्वरूप समझकर उनकी वंदना की तथा उसे एक पीपल के पेड़ की जड़ में बैठा कर वरदान दिया कि तुम चिरकाल तक यहाँ रहकर सबको आनंद प्रदान करते रहो। इतना कहकर वह स्वयं समाधि लगाकर इस नश्वर शरीर को त्याग कर अपने पति के पास स्वर्ग लोक चली गई। शिव अवतार समझकर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता दधीची के पुत्र के पास आए और उसके जन्म का भारी उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी ने उसका नाम पिपलाद रखा। पिपलाद लोक कल्याण हेतु बहुत समय तक उस पीपल की जड़ में बैठकर तप करते रहे। इस प्रकार पिपलाद ने संसार में धर्म की स्थापना हेतु निवास किया। पिपलाद का विवाह अरण्य की पुत्री पद्मा के साथ हुआ और अपने वृद्ध शरीर को युवक रूप में परिवर्तित कर लिया। उन्हें अपनी पत्नी से 10 पुत्र प्राप्त हुए। उन्होंने अनेक लीलाएं की। संसार में किसी से शनिचर की पीड़ा दूर न होने वाली पीड़ा को दूर करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने कहा कि जन्म से 16 वर्ष तक कोई भी शनि की पीड़ा से त्रस्त नहीं होगा। मतलब इसके साथ ही शिव भक्तों को शनि कभी पीड़ा नहीं
पहुंचा सकता। इसके विपरीत यदि शनि ने किसी को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की तो वह भस्म हो जाएगा। इस प्रकार गादी, कौशिक और पिपलाद के स्मरण मात्र से ही शनि की पीड़ा नष्ट हो जाती है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। वैश्यनाथ अवतार। पूर्व काल की बात है कि नंदीग्राम में महानंदा नामक एक ऐश्वर्य युक्त वैश्या रहती थी। वह गान विद्या में पारंगत, सदैव शिवजी का जाप करती रहती थी तथा पार्वती सहित शिवजी की पूजा किया करती थी। वह रुद्राक्ष की माला धारण किए रहती थी। इसके साथ ही वह शिवजी के सम्मुख नृत्य करती रहती थी। एक दिन उसकी परीक्षा हेतु शिवजी वैश्या का रूप धारण कर उसके सामने उपस्थित हुए। उनके हाथ में रत्न जड़ित कंकड़ था। उन्हें देख महानंदा की खुशी का ठिकाना ना रहा। वैश्या रूपी शिव उसके भाव को समझ गई। वे महानंदा से बोली कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारा मन इस कंकड़ को देखकर बेचैन हो रहा है। तुम इसे ले सकती हो, परंतु यह तो बताओ कि इसका मूल्य क्या दोगी। वैश्या बोली, मैं तो वैश्या ठहरी, कोई पतिव्रता स्त्री तो हूं नहीं। यदि आप इस कंकड़ को मुझे दे दो तो मैं 3 रात आपके साथ व्यतीत कर सकती हूँ। शिव रूपी वैश्या ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शिवजी ने उसे कंकड़ उतार कर देते हुए कहा कि इस व्यवहार से सूर्य और चंद्रमा प्रणाम है। इस व्यवहार में सूर्य और चंद्रमा प्रमाण है। 3 बार सूर्य चंद्रमा का उच्चारण कर मेरे हृदय का स्पर्श करो। वैश्या बोली, मैं 3 दिन और रात आपकी पत्नी बनकर रहूंगी और पतिव्रता धर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है। ऐसा कहकर महानंदा वैश्या ने सूर्य चंद्रमा को साक्षी मानकर शिव रूपी अ, वेश्य वेश्य के हृदय को 3 बार स्पर्श किया। शिवजी ने उसे एक रतन जड़ित शिवलिंग प्रदान की और बताया कि यह परम गोपनीय लिंग है, इसे सुरक्षित रखना। वह शिवलिंग को नृत्य मंडल में रखकर शिवजी के साथ मखमली गद्दों पर शयन हेतु चली गई। आधी रात को नृत्य मंडल से एक वाणी प्रस्फुटित हुई कि हे तात, यह नृत्य मंडल में सहसा वायु के साथ अलग लह लग गई है आग लग गई है। यह सुनकर वैश्या ने उठकर बंधे हुए बंदर और मुर्गी आदि छोड़कर उनकी जान बचाई। शिवजी द्वारा प्रदान किया गया लिंग जलकर भस्म हो गया। इससे शिव रूपी वैश्य और वैश्या बहुत दुखी हुए। वैश्य वैश्य बोला कि प्राणों से भी प्यारा वह शिवलिंग ही जल गया तो मैं भी जीवित रहकर क्या करूंगा। उसने वैश्या के नौकरों द्वारा चिता तैयार कराकर उसमें अपना शरीर भस्म कर डाला। वैश्या ने सोचा, जब शिव भक्त वैश्य मारा गया तो अब मेरी प्रतिज्ञा क्या क्या होगा। मैंने सत्य को अपनाया था, अतः मुझे भी इसी के साथ अग्नि में प्रवेश करके जाना चाहिए। ऐसा विचार करके वह भी प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो गई। दूसरे लोगों ने उसे ऐसा करने से रोकना चाहा, परंतु वह नहीं मानी। उसने अपना समस्त धन संपत्ति को ब्राह्मणों को दान कर दी और अग्नि के में शरीर को भस्म करने को तैयार हो गई। तभी विश्वात्मा शिवजी प्रकट हो गए। वे करोड़ों सूर्यों के समान कांति युक्त और दिव्य रूपधारी थे। वैश्या यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई। वह प्रेमाश्रु बहाने लगी। शिवजी ने उसे धैर्य बंधाते हुए बताया कि मैंने तेरी परीक्षा ली थी। उस वैश्या ने अपने नौकरों के साथ शिवजी के चरणों की सेवा का वरदान मांगा। शिवजी ने एव वस्तु कहकर अपने धाम को चले गए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। द्विजेश्वर अवतार। भद्रायु नाम का एक राजा था। वह शिवजी का भक्त था। शिवजी ने उसके लिए द्विजेश्वर नाम से अवतार लिया था। वह कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। ऋषभ रूपी शिव के प्रभाव से उसने शत्रुओं के राजा भद्रायु पर विजय प्राप्त की थी। भगवान शिव से भद्रायु का ऋषभ के प्रभाव से ही उत्पन्न किया था। उसने बाद में राजा चंद्रावद की पुत्री सीमांतनी से विवाह किया। वह अपनी पत्नी को लेकर वन में विहार करने चला गया। वन में शिव पार्वती उसकी परीक्षा लेने आए।
शिव पार्वती ने द्विज दंपति का रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपनी माया से एक सिंह को उत्पन्न किया और राजा भद्रायु के पास जाकर बोले, इससे तुम्हारी रक्षा कीजिए, इससे हमारी रक्षा कीजिए। जैसे ही राजा भद्रायु ने धनुष उठाया, तो मायामय सिंह ने झपट कर ब्राह्मण की पत्नी को पकड़ लिया। वह राजा के बाणों को झेलता हुआ भी ब्राह्मण की पत्नी को लेकर भाग गया। ब्राह्मण की पत्नी रोती चिल्लाती हुई बोली, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, मुझे बचाइए। स्त्री का अपहरण हो जाने पर ब्राह्मण जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे। ब्राह्मण राजा से कहने लगे, तुम्हारे पराक्रम का क्या लाभ, तुम जंगली पशुओं से मेरी पत्नी की रक्षा न कर सके। जो क्षत्रिय राजा अपनी जनता की रक्षा का सामर्थ्य नहीं रखता, उसे जीवित रहने का क्या लाभ। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा शोकाकुल होकर अपने दुर्भाग्य की निंदा करने लगा। वह विचार करने लगा कि आज प्रारब्धवश मेरी शक्ति नष्ट हो गई है। मुझे अब अपने प्राणों का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा ब्राह्मण के चरणों में सिर रखकर उन्हें धैर्य देने लगा। हे ब्राह्मण देवता, मैं अपना साम्राज्य आपको सौंपता हूँ। इसके अतिरिक्त आपकी कोई और इच्छा हो तो उसे बताइए। यह सुनकर ब्राह्मण ने राजा से कहा, हे राजन, अब मेरी पत्नी नहीं रही, अतः तुम अपनी रानी को मुझे सौंप दो। यह सुनकर राजा बोला, मैं अपना सर्वस्व दे सकता हूँ, परंतु स्त्री नहीं। पराई स्त्री का सेवन तो घोर अपराध माना जाता है। यह पाप तो किसी प्रायश्चित से भी दूर नहीं हो सकता। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण रूपी भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, जिसमें तुम उत्तीर्ण हुए। तुम वरदान मांग सकते हो। मेरी स्त्री मेरी पत्नी पार्वती ही है, जिसे मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया सिंह लेकर भाग गया है था। इसी कारण तुम उसका वध नहीं कर सके। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने हेतु ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। राजा ने शिवजी के चरणों में गिरकर शिव भक्ति का वरदान मांगा। इसके साथ साथ राजा ने अपने माता पिता वज्र भाई बाहु के लिए भी शिव भक्ति का वरदान मांगा। वज्रबाहु की पत्नी ने भी अपने पिता के लिए शिव भक्ति का वरदान मांगा। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। यतिनाथ हंस रूप अवतार। अर्बुद पर्वत के पास आहुक नाम का भील रहता था। उसकी पतिव्रता पत्नी का नाम आहुका था। दोनों पति पत्नी शिव भक्त थे। एक दिन की बात है यह कि आहुक अपनी पत्नी आहुका के आहार हेतु जंगल में बहुत दूर पहुंच गया। शाम होने पर शिवजी यति का रूप धारण कर आहुक के घर पहुंचे। उसी समय आहुक भी वहां पहुंच गया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर अतिथि यति का स्वागत किया। यति रूपी शिवजी आहुक भील से बोले, क्या मैं एक रात्रि आपके यहाँ ठहर सकता हूँ? प्रातः काल होते ही मैं प्रस्थान कर जाऊंगा। भील बोला, मेरे पास तो बहुत थोड़ा सा निवास स्थान है, इसमें हम तीनों कैसे रह सकते हैं? यह सुनकर भगवान शिव जी जाने लगे। तब भील पत्नी आहुका ने अपने पति से कहा, आप दोनों अंदर सो जाओ, मैं रात्रि को पहरे पर रहूंगी। ऐसे अतिथि धर्म का पालन भी हो जाएगा। अतिथि को लौटाना ठीक नहीं है। अतिथि देवो भव। यह सुनकर भील आहुक ने कहा, तुम दोनों भीतर सो जाओ, मैं पहरेदारी करूंगा। भील की पत्नी आहुका का और यति बने भगवान शिव जी कुटिया के अंदर सो गए तथा भील बाहर पहरे पर रहा। रात्रि में वन्य पशुओं ने भील को मार दिया। प्रातः काल होने पर जब यति और भील की पत्नी आहुका ने भील को मृत पाया, तो वे दोनों बहुत दुखी हुए। यति को दुखी देखकर भील की पत्नी आहुका ने उनसे कहा, आप दुखी ना हो, क्योंकि मेरे पति ने धर्म पर आरूढ़ रहकर अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं अब पतिव्रता धर्म के अनुसार सती हो जाऊंगी। आप निश्चित होकर अपने गंतव्य स्थान को जा सकते हैं। भील पत्नी आहुका जब चिता बनाकर सती होने लगी, तब भगवान शंकर अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम दोनों राजा रानी बनोगे और मेरा सन्यासी रूप वाला शरीर हंस बनकर तुम्हारी सहायता करेगा। शिवजी के आशीर्वाद से भील राजा होकर निषाद देश में उत्पन्न हुआ। उसका नाम नल पड़ा। उसकी पत्नी आहुका विदर्भ राजा की पुत्री दमयंती के नाम से उत्पन्न हुई।
भगवान भोलेनाथ ने हंस का रूप धारण कर नल दमयंती का विवाह कराया। शिवजी का हंस रूप और यति रूपी अवतार परम कल्याणकारी है। इसको सुनकर मनुष्य को परम गति प्राप्त होती है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। कृष्ण दर्शन अवतार। इक्ष्वाकु वंश में श्रद्धदेव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभंग का जन्म हुआ। उनके यहाँ विष्णु भक्त अम्बरीश और नभंग नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अब उन्हीं अम्बरीश के पिता नभंग का चरित्र सुनो। उन्हें स्वयं शंकर भगवान ने वरदान दिया था। नभंग जब गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन हेतु गए तो पीछे उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन कर अपना अपना भाग तो ले लिया, परंतु नभंग का हिस्सा भी स्वयं हड़प गए। जब नभंग विद्या अध्ययन के पश्चात गुरुकुल से लौटे तो उन्होंने भाइयों से राज्य का अपना भाग मांगा। भाइयों ने कहा, राज्य का विभाजन करते समय आपके यहाँ ना होने के कारण हमें आपका ध्यान नहीं रहा। अब जो कुछ है वह पिताजी के पास है, उन्हीं से अपना हिस्सा मांग लो। अब नभंग पिता के पास गए तो पिताश्री बोले, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल कपट से काम लिया है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम विद्वान और वेदांत में निपुण हो। मुनि अंगिरस एक यज्ञ कर रहे हैं। उन्हें हर छठे दिन मोह घेर लेता है, जिसके कारण उनका यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है। तुम वहां जाकर उनके यज्ञ को अपने ज्ञान द्वारा वेद मंत्रों से पूर्ण कराओ। इससे इसके बाद वे स्वर्ग को चले जाएंगे तथा शेष बचा हुआ सभी धन तुम्हें देकर संतुष्ट करेंगे। नभंग खुशी खुशी अंगिरस ऋषि का ज्ञान पूरा कराने के लिए गए। अंगिरस ने नभंग का स्वागत किया। उन्होंने वहां स्पष्ट रूप से 2 वेद सूक्तों का उच्चारण किया। यज्ञ की समाप्ति पर अंगिरस ब्राह्मणों ने अपने यज्ञ का अवशिष्ट धन नभंग को प्रदान कर स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। उसी समय भगवान शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर नभंग से बोले, हे नभक, यज्ञ के अवशिष्ट भाग पर तो मेरा अधिकार है, इसे तुम ग्रहण नहीं कर सकते। सत्य सत्य बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? नभंग ने उत्तर दिया, इस धन को ऋषि अंगिरस ने मुझे प्रदान किया है, इसलिए यह धन मेरा है। आप कौन हैं जो मुझे इसे लेने से रोक रहे हैं? इस सत्य बात को सुनकर परमात्मा कृष्ण दर्शन ने कहा, हम दोनों के इस विवाद में आपके पिता ही प्रमाण हैं। तुम उनसे जाकर पूछो, वे जैसा कहेंगे वैसा ही हम मान लेंगे। यह सुनकर नभग अपने पिता के पास गए। उनके पिता मुनि श्रद्धा देव ने बताया कि वे पुरुष और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शंकर हैं। यज्ञ की अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की होती है। यदि वे कृपा करेंगे तो वे तुम्हें मिल सकती है। तुम उनकी स्तुति करो, उनसे क्षमा याचना करो। वे अखिलेश्वर प्रभु यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि यज्ञ देवता उन्हीं के आदेश पर कार्य करते हैं। नभग ने भगवान शंकर के पास पहुंचकर अपने अपराधों की क्षमा मांगी और उनकी स्तुति करने लगे। शिवजी बोले कि तुम विकार रहित होकर सभी सुखों का उपभोग करो। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। अवधूतेश्वर अवतार। एक बार भगवान शंकर इंद्र, बृहस्पति तथा अन्य देवताओं की सभा में अवधूत का रूप धारण कर बैठ गए। उनका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। इंद्र ने अवधूत से पूछा कि भगवान शंकर अपने स्थान पर ही है या कहीं गए। इंद्र के पूछने पर शिवजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इंद्र के कई बार पूछने पर भी वे चुप रहे। इस पर इंद्र क्रोध में आ गए और बोले कि मैं अभी तुम्हें अपने वज्र से समाप्त कर दूंगा। देखता हूं कि तुम्हें कौन बचाता है। यह सुनकर इंद्र ने अवधूत बने शंकर भगवान को मारने के लिए अपना वज्र उठाया, परंतु वह वज्र उन पर ही नहीं चल सका और इंद्र का हाथ वहीं स्तंभित हो गया। इंद्र क्रोध में भरकर जलने लगे, परंतु भगवान शंकर के क्रोध को देखकर देव गुरु बृहस्पति जी समझ गए कि यह अवधूत स्वयं भगवान शंकर ही है। बृहस्पति जी ने उठकर भगवान शंकर को प्रणाम किया और विभिन्न प्रकार की
से उनकी स्तुति की। इस प्रकार उन्होंने इंद्र के प्राणों की रक्षा की। इससे गुरु बृहस्पति जी का नाम जीव पड़ा। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। भीष्मवर्य अवतार। विदर्भ नगर में एक बार सत्यरथ नामक राजा हुआ था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था। एक बार शत्रुओं ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसे मौत के घाट उतार दिया। उस समय उसकी पटरानी गर्भवती थी। वह शत्रुओं से छुपकर अ, एक वन में वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। वहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद व्यास के व्याकुल व्यास इसके बाद प्यास से व्याकुल होकर एक सरोवर पर जल पीने लग गई तो उसे एक मगरमच्छ ने सटक लिया। ऐसी परिस्थिति में भगवान शंकर भोलेनाथ को उस बालक पर दया आ गई। उनकी प्रेरणा से एक भिखारिन उस बालक के पास आई। वह बालक को देखकर द्रवीभूत हो उठ गई, परंतु सोचने लगी कि यह किसका पुत्र है, इसका पालन पोषण करने के लिए मैं अपने साथ ले जाऊं या नहीं। ये उसे सोच में पड़ी देखकर भगवान शंकर स्वयं भिखारी का रूप धारण कर भिखारिन के पास आकर उससे बोले कि तू शंका मत कर, इसे घर ले जाकर इसका लालन पोषण कर। भिखारिन उससे पूछने लगी कि आप कौन हैं? क्या आप शंकर भगवान तो नहीं हैं? कृपया मुझे यह बताएं कि यह बालक कौन है, किसका है, यहाँ असहाय क्यों पड़ा हुआ है। तब भिक्षुक का रूप धारी शिवजी बोले, यह राजा सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ युद्ध में शत्रुओं द्वारा मारा जा चुका है। इसकी माता सरोवर में पानी पीने गई, परंतु वहां उसे मगरमच्छ ने खा लिया है। अब तुम बिना किसी भय के इसका पालन पोषण करो। हम्म। इस पर उस भिक्षुनी ने फिर पूछा, इसके पिता व माता की इस प्रकार मृत्यु का क्या कारण है? तब भिक्षुक रूप भगवान शंकर ने बताया कि राजा सत्यरथ पूर्व जन्म में पांडु थे। एक बार वे शिव पूजन कर रहे थे कि मंत्रियों ने आकर उन्हें बताया कि शत्रु ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा पांडु ने बिना सोचे समझे ही यह तय कर लिया कि ये लोग मंत्री वेश में शत्रु ही आ गए हैं। उसने शिव पूजा समाप्त करके अपने मंत्रियों का सिर काट दिया और तथा बिना पूजन करके ही रात्रि में भोजन कर लिया। इस कारण यह राजा सत्यरथ मारा गया। इस लड़के की माता ने पूर्व जन्म में छल कपट से अपनी सौत का वध कर दिया था। इस के कारण मगरमच्छ ने इसे पकड़ कर खा लिया। यह सब कथा सुनकर शिवजी ने उस ब्राह्मणी को अपनी असली रूप में से परिचित कराया। वह मुक्त कंठ से अ, भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। भगवान शिवजी इसके बाद अंतर्ध्यान हो गए। वह ब्राह्मणी राजा के पुत्र का पालन पोषण अपने पुत्र के साथ करने लगी। बड़ा होने पर उसने शांडिल्य ऋषि के आदेश पर शिवजी का 1 वर्ष तक पूजन किया और गंधर्व कन्या से विवाह कर निष्कपट अ, निष् निष्कपट राज्य किया। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। सुरेश्वर अवतार। नंदीश्वर ने पूछा, हे तात, व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु ने जो कई जन्मों से मित्र होकर वो इस जन्म में फिर कुमारपन को प्राप्त हुआ है। भाग्यवश वे अत्यधिक गरीब हो गए, अतः उन्हें माता के घर बहुत ही कम मात्रा में दूध पीने को मिलता है। वह बार बार अपनी माता से दूध मांगता है। माता ने बालक को बहलाने के लिए घर के भीतर जाकर कणों से बचे बीजों को पीस कर पानी में मिलाकर कृत्रिम दूध उसे पीने को दिया, परंतु उपमन्यु ने उस कृत्रिम दूध को नहीं पिया और कहने लगा, हे माता, यह दूध नहीं है। इस पर ममतामयी माता ने उसे गोद में बैठाकर उसके अश्रुओं को पोंछते हुए बोली, बेटा, हम वनवासियों के पास दूध कहाँ से आया? पूर्व जन्म के किए कार्यों के फल भोग रहे हैं। अब तो केवल शंकर भगवान ही दूध का प्रबंध कर सकते हैं। माता के इस प्रकार दुखी वचनों को सुनकर बालक उपमन्यु माँ से बोला,
आप शोक ना करें, यदि भगवान शंकर ही कल्याण करने वाले हैं तो हमारा कल्याण ही होगा। यदि भगवान शंकर कहीं हैं, तो मुझे देर सवेर दूध अवश्य प्रदान करेंगे। मैं उनकी कृपा से का पात्र बनने के लिए तपस्या करूँगा। इतना कहकर बालक उपमन्यु माता को प्रणाम करके हिमालय पर जाकर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगा। उसके तप से तथा पंचाक्षर मंत्र से का उच्चारण करने से तीनों लोक प्रदीप्त होने लगे। बालक के पास भगवान शंकर पार्वती के साथ इंद्र और इंद्राणी का रूप रखकर हाथी पर सवार होकर आए। वे बालक से वर मांगने को कहने लगे। वे बोले, मैंने तीनों लोकों का राजा देवताओं का स्वामी इंद्र हूँ। तुम निर्गुण रुद्र का पूजन करोगे तो देव जाति से निकाल दिए जाओगे और तुम्हें पिशाच बनना पड़ेगा। उपमन्यु अपनी तपस्या समझकर पुनः जप करने लगा। वह इंद्र से बोला, तुम भगवान शंकर को जानते ही नहीं हो। वे तो समस्त देवताओं के स्वामी हैं। मैं भली भांति जानता हूँ कि भगवान शिव से परे कोई तत्व नहीं है। तुम मेरे सामने उनकी निंदा ना करो। तुमसे ही नहीं, अपितु मैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी से भी वरदान नहीं चाहता। अब यदि तुम मेरे सामने भगवान शंकर की निंदा करोगे तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। उपमन्यु ने भस्म उठाकर उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर भगवान शंकर के चरणों का ध्यान कर तुरंत इंद्र पर डाल दी। परंतु वे तो साक्षात शिव ही थे। तुरंत वे अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने बालक उपमन्यु को हजारों दूध, दही, अन्न आदि से भरे भंडार वहीं पर दिखाए। बालक ने उनसे आओ आओ कहकर दंडवत प्रणाम किया। माता पार्वती ने उपमन्यु को अपनी गोद में उठाकर कुमारवत प्यार किया। उन्हें अपना अक्षय कुमार घोषित किया। बालक ने शिव भक्ति की याचना की। शिवजी ने उसे अजर अमर भक्ति प्रदान की। बालक उपमन्यु ने घर आकर अपनी माता को प्रणाम कर सब समाचारों से अवगत कराया। माता यह जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। बालक उपमन्यु शिवजी की कृपा से सबका पूज्य बन गया। इस प्रकार शिवजी ने उपमन्यु के लिए सुरेश्वर इंद्र का अवतार लिया था। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। ब्रह्मचारी अवतार दक्ष ब्रह्मचारी अवतार दक्ष की पुत्री सती जी जब शिव के अपमान के कारण भस्म हो गई, तो उन्होंने हिमालय के यहाँ मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में प्रकट हुई। नारद जी के कहने पर शिव जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। भगवान शिव जी ने पार्वती की व्रत और तपस्या की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने परीक्षा लेकर शिव जी को संतुष्ट किया। इसके बाद भगवान शिव स्वयं उनकी परीक्षा लेने ब्रह्मचारी के वेश में गए। पार्वती जी ने उनकी अधर्य पाद से पूजा की। ब्रह्मचारी रूपी शिव जी ने उनसे तप का कारण पूछा तो उन्होंने अपना इस पर ब्रह्मचारिणी ने कहा, मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आई। भगवान शिव तो दिगंबर हैं। उनके पास एक बूढ़ा बैल है। वे चिता की भस्म शरीर पर लगाए रहते हैं। इससे तो अच्छा यह है कि तुम देवताओं में से किसी को करने की सोचती। तुम जैसी अनुपम सुंदरी के लिए यह बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। इस पर ब्रह्मा जी इस पर पार्वती जी ब्रह्मचारी से रुष्ट हो गईं और उसके पुनः कहने की चेष्टा करने पर सखियों से उसे आश्रम से निकाल देने को कहा। पुनः यह कहकर उठकर जाने को तैयार हो गईं कि जो व्यक्ति शिव जी की निंदा करता है वह स्वयं पाप का भागी होता है। इसके साथ साथ सुनने वाला भी पाप का भागी होता है। पार्वती जी ने जैसे ही जाने के लिए पग बढ़ाया, शिव जी असली रूप में प्रकट हो गए और पार्वती जी का हाथ पकड़कर कहने लगे कि आज से मैं तुम्हारी तपस्या द्वारा खरीदा गया सेवक हूँ। पार्वती जी ने उस उनसे अपना पति बनने की प्रार्थना की। तब शिव जी ने हिमाचल के यहाँ बारात लेकर जाकर वैदिक रीति से पार्वती का पाणी ग्रहण किया। फिर पार्वती के साथ कैलाश पर सानंद निवास करने लगे।
यह शिवजी के 84वें अवतार की कथा है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। सुनट नर्तक अवतार। भगवान शिव पार्वती को अपनी पत्नी बनाने का वरदान देकर कैलाश पर चले गए। पार्वती भी घर चली गई। शिवजी ने इस खुशी में महान उत्सव का आयोजन किया। तब भगवान शंकर रूप धर कर वहां पर नाचने लगे। उन्होंने अनेक नृत्य करके सभी को मोह लिया। मैना ने स्वर्ण के थाल पर रत्न भर कर देना चाहा, परंतु उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और पार्वती को मांगने लगे। मैना यह सुनकर क्रोध में भर गई। उसी समय हिमाचल भी गंगा स्नान से लौट आए। उन्होंने उस नट को देखा। पार्वती का हाथ मांगने के लिए की बात सुनकर वह भी कुपित हो गए। तब भगवान शंकर गुप्त रूप से पार्वती से मिलकर चले गए। पुनः हिमालय तथा मैना को यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि वह नट और कोई नहीं बल्कि भगवान शंकर थे। वे सोचने लगे कि हमें पार्वती को उन्हें दे देना चाहिए। उनकी शिवजी में और भी दृढ़ भक्ति जागृत हो गई। शिवजी की यह सुनट नर्तक अवतार की कथा समस्त पाप हरण और परम गति प्रदान करने वाली है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। द्विज अवतार। पार्वती जी तपस्या के द्वारा शिवजी को प्रसन्न करके जब घर लौट आई, तो हिमाचल और मैना ने शिवजी के साथ पानी ग्रहण करने का विचार बना लिया। इस समाचार से देवताओं को भारी चिंता होने लगी कि गिरिराज जी अपनी भक्ति द्वारा पार्वती जी को शिवजी को देने से हिमालय के निर्वाण पत्र को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार शैल राज्य जो रत्नों का भंडार है, कहीं मुक्त हो गया तो यह पृथ्वी रत्न रत्न गर्भा नहीं कहलाएगी। यह पर्वत रूप को त्याग दिव्य रूपधारी होगा। इस भांति सोचते हुए सभी देवता अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए। वे उनसे बोले कि आप शिव जी की निंदा करने के लिए हिमाचल के यहाँ जाएं, जिससे हिमाचल हिमाचल शिव की भक्ति से विरक्त होकर पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ ना करें। बृहस्पति जी ने कहा, मैं यह कार्य करने में असमर्थ हूँ। तुम चाहो तो अपना यह कार्य ब्रह्मा जी से कराओ। इस पर देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें शिव पार्वती के विवाह के संबंध में अड़चन डालने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने भी हिमाचल से शिव जी की निंदा करने में अपनी असमर्थता बताई और देवताओं से बोले, तुम स्वयं कैलाश पर जाकर शिव जी को प्रसन्न करके उन्हें ही हिमाचल के पास भेजिए। यह सुनकर सभी देवता कैलाश पर शिवजी के पास गए। शिवजी देवताओं को देखकर प्रसन्न हुए। वे स्वयं ही द्विज का रूप धारण कर हिमाचल के पास जाकर शिव के क्रूप होने आदि की निंदा करके पार्वती का विवाह शिवजी के साथ ना करने की सलाह देने लगे। इसके बाद लीला करने में निपुण शिवजी वहां से चले गए। तब मैना और हिमाचल की बुद्धि शिवजी की विपरीत हो गई। इस प्रकार शिवजी ने द्विज का रूप धारण कर देव कार्य संपन्न किया था। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। अश्वत्थामा अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, देव गुरु बृहस्पति जी के भारद्वाज पुत्र हुए। भारद्वाज के द्रोण नामक अयोनिज पुत्र हुए। द्रोण कौरव के आचार्य बने। द्रोण कौरवों के 6 महारथियों में महान तथा प्रमुख थे। द्रोण ने पुत्र की प्राप्ति के लिए शिवजी का महान तपस्या की। शिवजी से प्रसन्न होकर उन्होंने एक महान पराक्रमी पुत्र को का वरदान दिया। उस पुत्र का नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सहायता की थी। वह इतना शक्तिशाली था कि पांडव उस पर विजय पाने में असमर्थ रहे। उस पर विजय पाने में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश ने काम किया। फिर शिवजी की अनुपम कृपा से अर्जुन ने अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मशिर नामक अस्त्र को निरस्त किया। इसके बाद अश्वत्थामा ने अपनी शक्ति का प्रयोग उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक पर किया, परंतु शिवजी की कृपा से श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन द्वारा उसके प्रभाव को नष्ट किया। इसके बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को
ब्राह्मण श्रेष्ठ अश्वत्थामा के चरणों में नतमस्तक कराया। इस पर अश्वत्थामा ने पांडवों और श्री कृष्ण को अनेक वरदान दिए। शिल्पी कितने पेजेस रह गए? करना होगा। बस दो दो रह गए। एक मिनट। 7वां एक अध्याय और खत्म पढ़ हो रही जाता है। एक पढ़ रही हूँ और एक दो तीन चार पांच पांच पेजेस और रह जाएंगे। फिर ये अध्याय खत्म। ये हाँ, अध्याय खत्म। हाँ। है ना? हम्म। ठीक है। किरात अवतार। व्यास जी के कहने पर अर्जुन ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भारी तप किया। शिव मंत्र के प्रभाव से अर्जुन भारी प्रकाशमान हो गए। इससे अर्जुन को अपनी विजय में संदेह नहीं रहा। अर्जुन जब शिव जी की तपस्या करने चले गए तो पांडव चिंतित और दुखी रहने लगे। इस पर व्यास उनके पास आए। उन्होंने पांडवों को अनेक कथाएं सुनाई। उन्होंने पांडवों को बताया कि मनुष्यों को बहुत सी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। राजा नल को तुमसे ही अधिक विपत्तियों का सामना करना पड़ा था। मनुष्य बाल्यकाल से मरणावस्था तक आपत्तियों राजा नल को से भी अधिक विपत्तियों का सामना करना पड़ा था। मनुष्य बालकाल से मरणावस्था तक आपत्तियों का सामना करता रहता है। अतः इनसे छुटकारा पाने के लिए शिव जी की आराधना करनी चाहिए। अर्जुन के तप से जो तेज उत्पन्न हुआ उसके कारण सभी जीवधारी दुखी होने लगे। तब देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर अर्जुन के पास पहुंचे। उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम यह तपस्या क्यों कर रहे हो? क्या राज्य प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हो? अर्जुन ने उत्तर दिया कि मैं यह तप व्यास जी के कथानुसार कर रहा हूँ। इंद्र अर्जुन के सामने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोले कि तुम्हें शिव जी की पार्थिव विधान से पूजा करनी चाहिए। तब अर्जुन ऋषियों की तरह एक पैर के तलवे पर खड़े होकर सूर्य की तरफ दृष्टि करके मंत्र जपने लगे। निर्बाध गति से ओम नमः शिवाय मंत्र जपने लगे। अर्जुन के तप से देवता भी विस्मय करने लगे। उसी समय मूक नामक दैत्य जो दुर्योधन द्वारा भेजा गया था, वह भगवान शंकर के रूप धरकर अर्जुन के पास आया। वह अपने वेग से पर्वतों को नष्ट करता हुआ बड़े वेग से चला। उसे देखकर अर्जुन ने सोचा कि कहीं यह शत्रु द्वारा भेजा हुआ कोई दुष्ट तो नहीं है, क्योंकि जिसे देखने पर मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु होता है। इसका आचरण भी इसकी दुष्टता को इंगित कर रहा है। तब इस प्रकार विचार कर अर्जुन ने उस मायावती शंकर पर बाण चला दिया। तभी अर्जुन की परीक्षा के लिए स्वयं शिवजी गणों सहित किरात का रूप रखकर वहां आए। वहां कंधे पर तरकस धारण किए हुए थे तथा गणों के साथ भीलों के राजा बने हुए थे। वे भीलों की तरह ही बातें कर रहे थे। वे शूकर का पीछा करने लगे। वह शूकर पर्वताकार रूप वाला बन गया। अर्जुन ने बाण के साथ साथ किरात बने शिवजी ने भी शूकर पर बाण चलाए। शिवजी का बाण शूकर की पूंछ में और अर्जुन का बाण उसको पार करके पृथ्वी में समा गया। इससे शूकर मर गया। देवता बड़े प्रसन्न हुए तथा पुष्पों की वर्षा करने लगे। समय दुष्ट ने अपना रूप प्रकट किया, जिससे अर्जुन ने सोच लिया कि वह दुष्ट व्यक्ति था जो मुझे मारने आया था। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। किरात अर्जुन विवाद। शिवजी ने अपना भक्त भेजकर शूकर में लगा अपना बाण मंगवाया। आंटी 2 मिनट में आ रही हूँ, 2 मिनट, 2 मिनट में मैं आई।
अर्जुन भी अपना बाण लेने गए। बाणों पर दोनों में विवाद होने लगा। अर्जुन ने अपना बाण ले लिया। शिवजी का गण कहने लगा कि ये दोनों बाण हमारे हैं, इस बाण को भी मुझे दे दो। शिव गण ने अर्जुन से कहा कि तुम झूठे तपस्वी हो, यदि यह बाण तुम्हारा है तो मुझे इसका फल खिलाओ, फल दिखाओ, मैं इसे पहचान लूंगा। अर्जुन ने कहा, बाण का फल पर मेरा नाम अंकित है, अब मुझे क्या, तेरे स्वामी को ही दिखा दूंगा। तेरे साथ मेरा युद्ध शोभा नहीं देगा, तेरा स्वामी ही मेरा युद्ध होगा। इसके बाद किरात बने शिवजी अपनी सेना लेकर अर्जुन के पास युद्ध करने को पहुंच गए। अर्जुन भी धनुष बाण लेकर युद्ध करने को तैयार हो गया। भगवान शंकर ने अपने गण को भेजकर अर्जुन से कहलाया कि हे तपस्वी, तुम बाण को छोड़कर चले जाओ। एक छोटे से बाण के लिए युद्ध करने पर क्यों उतावले हो रहे हो? इस पर अर्जुन ने उससे कहा कि तुम भील राज किरात से जाकर कहो कि यदि ऐसा करूंगा तो मैं कुल कलंकी कहलाऊंगा। मैं युद्ध अवश्य करूंगा। भला कहीं सिंह भी भेड़िए से भयभीत होता है? यह सुनकर किरात रूप भगवान शिव अर्जुन से बहुत ही निकट तक पहुंच गए। इसके बाद अर्जुन ने शिवजी का स्मरण कर युद्ध प्रारंभ कर दिया। भीलराज किरात ने भी अपने पैने बाणों से अर्जुन को पीड़ा पहुंचानी प्रारंभ कर दी। अर्जुन की मारकाट से गण भागने लगे। अर्जुन भारी बाणों से भगवान शंकर पर प्रहार कर रहे थे। वे शंकर जी अर्जुन पर बाण चलाते हुए दया का भाव प्रदर्शित कर रहे थे। अर्जुन के बाणों का उन पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। अब भगवान शंकर ने अर्जुन को निकट से अपनी असली रूप के दर्शन कराए। इससे अर्जुन लज्जित होकर भगवान शंकर के चरणों में लोटपोट हो गए तथा पश्चाताप करने लगे कि मैंने त्रिलोकीनाथ से युद्ध किया, हे दया के सागर, मेरा अपराध क्षमा करें। इस पर भगवान शंकर अर्जुन से बोले, तू खेद मत कर, तू तो मेरा बड़ा भक्त है। मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। तू शोक का परित्याग कर दे। हे अर्जुन, तुम इच्छानुसार मुझसे वर मांगो। इस पर अर्जुन हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। हे दीनानाथ, हे भोलेनाथ, मुझे शत्रु पर विजय पाने का वरदान दे। इतना कहकर अर्जुन भगवान शिवजी के चरणों में वंदना करने लगे। भगवान शंकर ने अपना दुर्गम पाशुपत अस्त्र अर्जुन को देकर कहा, इससे तुम्हारी युद्ध में विजय होगी। इसके साथ ही मैं श्री कृष्ण से तुम्हारी सहायता करने के लिए कह दूंगा। उनकी सहायता से तुम निष्कंटक राज्य करोगे। इतना कहकर अर्जुन के सिर पर आशीर्वाद का हाथ फेर कर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर का यह अवतार 88वां अवतार है। यह कथा सर्व मंगलदायक तथा सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। यहाँ पर ये 7वां खंड खत्म होता है, समाप्त होता है। अब अगला खंड कल सवेरे 11 बजे स्टार्ट करेंगे। हो गया आंटी? पहले तो ना मतलब बहुत एप्रिशिएट करने वाला काम कर रहे हो, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है, लगातार बोलना होता नहीं है, और गुरु जी की ये मेहर है देखो तो हो हमारे गया, सामने थोड़ा कौन है। बैठे हैं, वही शक्ति दे रहे हैं। बिल्कुल, हम तो बिल्कुल। बहुत आलसी हैं। मैं अपने आप से भी उम्मीद नहीं कर सकती कि मैं इतनी देर बैठूंगी, और वो एनर्जी भी भगवान दे रहे हैं, क्योंकि मेरे अंदर इतनी एनर्जी भी नहीं है। वही वो करवा रहे कहते हैं हैं ना आंटी। कि जो भगवान को समर्पित कर देते हैं, और हमने तो उनको बैठा ही रखा है कि बस अब आपने संभालना है। वही तो करवा रहे वही करवा रहे हैं, एक्चुअल में वही करवा रहे हैं, वही करवा रहे हैं। हैं ना। हम लोग देखो सुबह जल्दी-जल्दी काम करते हैं, फिर 11 बजे बैठते हैं, फिर करते हैं, फिर बैठ जाते हैं, और आप बैठे रहते हो, मैं तो फिर भी बीच में से उठ जाती हूँ। ठीक है अब ना? आपने भी तो कितनी बार वो कर लिए, मेरे लिए तो खैर फर्स्ट टाइम ही है, तो गुरुजी ब्लेसिंग करवा बहुत रहे हैं। हाँ, करवा रहे हैं ना, तो ब्लेस ही कर रहे हैं आपको, क्योंकि बिना ब्लेसिंग के, बिना आशीर्वाद के तो कोई काम होता ही नहीं है ना? सही तो बात है, सही बहुत, बात है। मैं फिर बोलूँगी शिल्पी, बहुत ब्लेसिंग मिलने वाली है, क्योंकि लोग जो सुन पा रहे हैं ना, वो हाँ भी हाँ, आपको ब्लेस करेंगे। वो भी मन बस से ना अब दुआएँ आप दे के आ रहे हैं आशीर्वाद आंटी दो, को। जो भी संगत सुन रही है, मुझे आप अपना आशीर्वाद भी दीजिए। और बस ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं आप सबको ऐसी सुनाती रहूं, और आगे भी ऐसे मौके बार बार मिलते रहें।
तो गुरुजी के सत्संग और शिव पुराण ऐसे ही सुनाती रहूं मैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है और शिल्पी मतलब आप कर साथ सकते में हैं? सोनिया आंटी को भी ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि ये इनका बहुत बड़ा योगदान है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना और उस पे इतने लोगों को सुनना, तो सोनिया आंटी के लिए भी बहुत ढेर सारी मैं कहती हूँ आप सभी संगत उनको भी आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रही है सोनिया आंटी। करवा रहे हैं आंटी गुरुजी ना हाथ पकड़ के, बस करवाते हैं, वो करवा रहे है हैं ना? और ये इसमें खुशी भी हो रही है, मैं सही बता रही हूँ। और बहुत जो हम अपनी आंटी इच्छा से करते मतलब हैं उसमें इतनी खुशी नहीं होती, जो भगवान कराते हैं उसमें बहुत खुशी होती है। शालिनी आंटी कुछ पूछ रही हैं बार-बार पूछ लो आंटी अभी 2 मिनट में दे सकती हूँ। पूछो आप क्या पूछ रहे हो फिर मैं हटा दूँगी। क्या हम पीरियड में पूजा कर सकते हैं? पूजा नहीं कर सकते, पाठ सुन सकते हैं। शिव पुराण को हाथ नहीं लगा सकते, दूर से बैठ के सुन सकते हैं। ठीक है? क्योंकि दूर से बैठ के पढ़ो बहुत पवित्र ग्रंथ होते हैं, हाथ नहीं लगाते हैं, जो हमें सिखाया है। लेकिन ये है कि आप मन से याद कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो, उसके लिए कोई बंदिश नहीं है। दिया भी नहीं जला सकते क्योंकि अगर कहते हैं ना सबसे पवित्र दिया ही होता है, दिया नहीं जला सकते। आप मन के भाव से बैठ जाओ, सुनो और इसीलिए शिव पुराण का पाठ आंटी कर रही है ताकि आप बंदिश में बिना रहे ना सब सुन सको। फिर उसके बाद आपका ईज़ी हो जाएगा खुद से करना। तो एक बार आप सुन लो, दोबारा आप कर लेना। तो जय गुरु जी, शुक्राना। आज के लिए इतना ही। तो मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।